हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफराना अस्मत और ये जो सेशन है ये स्पेसिफिक पद्मा अवार्ड से रिलेटेड है, पद्मा लिस्ट से कि कितने लोगों को पद्मा अवार्ड्स मिला है 2021 में। सबसे पहले पद्मा अवार्ड्स होता क्या है, क्या ये आपके फॉरेनर्स को मिल सकता है एंड जो नेशनल रेसिडेंट्स इंडियन है उनको मिल सकता है, ओसीआई कार्ड होल्डर्स को मिल सकता है कि नहीं, इस साल कितने ट्रांसजेंडर अवॉर्डीज़ हैं, ठीक, वेमेन को कितना पद्मा अवार्ड्स मिला है। ये सब जनरल क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में कि क्या आपका पद्मा अवार्ड पोस्थुमसली दिया जा सकता है। पोस्थुमस मतलब ये होता है कि कोई एक जैसे कि अवार्ड होता है, मिलता है आपके डेथ के बाद, तो वो उसको पोस्थुमस अवार्ड भी बोलते हैं। तो क्या ये दिया जा सकता है? तो ये सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में, तो इस चीज़ को मैं काउंटर करने की कोशिश करूँगी और सारा इन्फॉर्मेशन मैंने एक ही जगह रखने की कोशिश की है। तो आप वीडियो को एंड तक देखें तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं कि पद्मा अवार्ड्स क्या होता है। देखो दोस्तों, पद्मा अवार्ड्स जो है ना हमारे कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का, ठीक है। इसको हर साल अनाउंस किया जाता है रिपब्लिक डे के दिन। ओके, इस अवार्ड को 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक होता है आपका पद्मा विभूषण, ठीक है, ये आपका एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए होता है। फिर आपका होता है पद्मा भूषण, ओके, ये भी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस है ऑफ हायर ऑर्डर। फिर आपका होता है पद्मा श्री, ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। तो 3 अवार्ड्स होते हैं पद्मा में, पद्मा श्री, पद्मा भूषण एंड पद्मा विभूषण, ठीक है। ये जो अचीवमेंट्स है ना, ये इट इज़ लाइक रिकॉग्नाइज्ड इन ऑल फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ और डिसिप्लिन्स। जहाँ पे एक एलिमेंट होना चाहिए किसी एक चीज़ का, वो एलिमेंट होता है कि पब्लिक सर्विस, मतलब जो भी काम है ना वो आपका पब्लिक एट लार्ज को बेनिफिट करना चाहिए इन अ वे और अदर। ओके, सो ये आपका पद्मा अवार्ड्स होता है। ये अवार्ड ओके, ये जब अवार्ड दिया जाता है तो ये कैसे चुना जाता है इतने सारे लोगों के बीच में? तो ये अवार्ड जो है वो डिसाइड करने वाली जो इसका जो रिकमेंडेशन है ना वो पद्मा अवार्ड कमेटी बना देती है, और ये कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर हर साल। ओके, इसके लिए जैसे अगर आप अपने आसपास कोई ऐसे बहुत डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी को देख रहे हैं ना जो पब्लिक सर्विस में है, सेल्फलेस इंसान, एंड दैट पर्सन इज़ नॉट अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, पद्मा अवार्ड्स एंड ऑल, तो आप भी उन लोगों का नाम नॉमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी नॉमिनेशन प्रोसेस इज़ ओपन टू दी पब्लिक, ये पब्लिक के लिए ओपन है। उस पर से अगर आपको लगता है ना कि आपने कोई वैसी सर्विस की है तो आप अपना सेल्फ नॉमिनेशन भी कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। फिर कमेटी आपकी सिलेक्शन करेगी और रिपब्लिक डे के दिन आपका ये अवार्ड जो है वो अनाउंस किया जाएगा। ओके, ये अवार्ड ना नॉर्मली पोस्टुमसली नहीं दिया जा सकता है, दिया जाता है जनरली। लेकिन देखिए, अगर कोई ऐसा केस हो सकता ना कि वो बहुत डिज़र्विंग इंसान थे बट उनका डेथ हो गया, लेकिन तब उस केसेस में गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है कि पोस्टुमसली दिया जा सकता है। ओके, उसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखना, जैसे कि पद्मा श्री के बाद पद्मा भूषण मिलता है, पद्मा भूषण के बाद विभूषण मिलता है। तो सपोज़ अगर किसी को पद्मा श्री मिला है ना, तो पद्मा श्री से पद्मा भूषण मिलने के लिए एटलीस्ट उसमें आपका कुछ गैप होना चाहिए। ओके, वो एटलीस्ट 5 इयर्स का गैप होना चाहिए अर्लियर जो है ये आपका उससे ऊपर वाला अवार्ड कंफर्म करने के लिए। लेकिन देखिए, सपोज इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन है कि पद्मा श्री किसी को मिल चुका है और पद्मा भूषण देना है और वो बहुत ही आपका डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन हो सकता है। ये जो अवार्ड है ना, ये कौन देता है? ये देते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, ये आप पिक्चर्स बहुत आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, तो हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो आपका ये अवार्ड देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। यूजुअली आपका ये अवार्ड मार्च और अप्रैल में दिया जा सकता है और अवॉर्डीज़ को एक सनद दिया जाता है। सनद मतलब सर्टिफिकेट जो साइन रहता है बाय प्रेसिडेंट, और एक मेडालियन दिया जाता है। उसके बाद उनको एक मेडालियन का रेप्लिका भी देता है जिसको वो पहन सके अपने स्टेट फंक्शन या सेरेमनीज में अगर वो चाहे तो। ओके, इनका जो लिस्ट है ना ये पब्लिश किया जाता है गैजेट ऑफ इंडिया, ठीक है। जिस दिन आपका प्रेजेंटेशन होता है उस दिन ये लिस्ट पब्लिश किया जाता है।
एक और चीज़ है ना कि एक साल में आपका जो अवार्ड है ना, इट शुड नॉट बी मोर देन 120, ठीक है। इसमें एक्सक्लूड करते हैं पोस्थमस एनआरआई और फॉरेन ओसीआई को, उसको काउंट नहीं करते हैं, लेकिन नॉर्मली आपका 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि अगर आपको पद्मा श्री मिला है ना, तो आप अपने नाम के आगे या फिर जिसको भी पद्मा श्री, पद्मा भूषण या पद्मा विभूषण लिखा, वो आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स है। उस फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 18 आता है। ये आर्टिकल बात करता है आपका एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में, कि आप कोई भी टाइटल्स नहीं ले सकते, ठीक है। तो आप अपने नाम के आगे ये चीज़ नहीं लगा सकते, ये प्रीफिक्स सफिक्स कुछ भी नहीं लगा सकते, हाँ, क्योंकि ये एक टाइटल नहीं है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 18 से भी रिलेटेड होता है। अब हम देखेंगे लिस्ट। मैंने आपको बताया 3 कैटेगरी होता है, पद्मा विभूषण, भूषण एंड श्री। तो पद्मा विभूषण में ना दोस्तों, इस साल टोटल 7 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। तो 7 लोग में से कौन है? ये हैं जापान के आपके शिंजो आबे, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनको मिला है पद्मा विभूषण। इनको इसलिए मिला है क्योंकि एक बहुत बड़े ग्लोबल स्टेट्समैन हैं और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हैं। अब मैंने आपको बोला था ना, कुछ सर्विस होना चाहिए जो हमारे पीपल से लार्जली रिलेटेड होनी चाहिए। तो देखिए, ये तो एक हमारे इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन किया है इंडो जापानीज टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपको क्वाड ग्रुपिंग के बारे में पता होगा, जिसमें आपका यूएस आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, इंडिया आता है, और इस ग्रुपिंग में आपका जापान भी है। तो जापान का इंडिया से बहुत अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में शिंजो आबे का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूसरे जो अवार्डी हैं वो हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम। इनको आर्ट के कैटेगरी में मिला है। शिंजो आबे को पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में मिला था। ये जो आपके एसपी बाला सुब्रमण्यम है, ये एक सिंगिंग लेजेंड बोलते हैं, इंटरनेशनली फेम्ड है ये, और इनकी करीब से करीब 40,000 रिकॉर्डेड सॉन्ग्स हैं, ओके। और ये तमिलनाडु के होते हैं। इनको ये अवार्ड आपका पोस्थमस अवार्ड मिला है, ओके। थर्ड अवार्ड आपका जो है ये कर्नाटका के बेले मुनप्पा हेज हैं, इनको मिला है। इनको मेडिसिन के फील्ड में मिला है। ये एक वेटरन डॉक्टर एंड एजुकेशनिस्ट हैं। तो इन्होंने आपके गुड हेल्थ के बारे में, प्रिवेंटिव केयर के बारे में काफ़ी काम किया है। तो आपके ये कर्नाटका के इनको मिला है। जो फोर्थ अवार्ड है आपका, वो नरिंदर सिंह कपाणी को मिला है। ये यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में मिला है। इन्होंने काम किया है फाइबर ऑप्टिक्स में, और इनको फेमसली फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। जो आप हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ना आजकल, उसका फाउंडेशन आप बोले तो फाइबर ऑप्टिक्स है। तो इनको आपको टेक्नोलॉजी के फील्ड में इनको भी पोस्थमस ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अवार्ड जो है आपका, वो मौलाना वाहिउद्दीन खान को मिला है। ये आपके अदर्स के कैटेगरी में दिल्ली में आते हैं। ये बहुत बड़े रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर हैं और ये गांधीयन पीस एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने पीस के लिए काम किया है। इन्होंने आपका प्रमोट किया है क्लासिकल इस्लामिक लर्निंग एंड मॉडर्न साइंस बोथ। तो आपके मौलाना वाहिउद्दीन खान जी को एक अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आपके हैं बीबी लाल। इनको भी, ये दिल्ली के हैं, इनको भी अदर्स कैटेगरी में मिला है। ये इन्होंने काम किया है बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स में, और ये इनको आर्कियोलॉजी लेजेंड भी बोला जाता है, ओके। और इनको फेमसली पर्टिकुलरली इसलिए मिला है बिकॉज ऑफ द वर्क ऑन दी आर्कियोलॉजी ऑफ रामायणा साइट्स, ओके। लास्ट पद्मा विभूषण जो 7 में है, वो सुदर्शन साहू को मिला है। ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और इनको आर्ट में मिला है, ओके। ये जो है ना, ये एक स्कल्प्टर हैं और इंटरनेशनली फेम है। ये देख रहे हैं ना आप, ये देख रहे होंगे कि ये इन्होंने ये आर्ट बनाया हुआ है। इनको टॉर्च बियरर ऑफ रिच ओडिया स्कल्पचर ट्रेडिशन भी बोलते हैं, फेमस एज श्री क्षेत्र श्री, ठीक है। तो सुदर्शन साहू, ये 7 लोग हैं जिनको पद्मा विभूषण मिला है, ओके। शिंजो आबे, एसपी बाला सुब्रमण्यम, डॉक्टर बेले मुनप्पा हेज, मौलाना वाहिउद्दीन स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड, नरिंदर सिंह आपका फाइबर ऑप्टिक्स, बीबी लाल आर्कियोलॉजी एंड सुदर्शन साहू आर्ट उड़ीसा। तो आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है आपका पद्मा भूषण, वो टोटल 10 लोगों को मिला है। अब हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन है ये लोग। फर्स्ट आपकी है कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा, ओके। इन केरला से बिलोंग करती हैं।
ये 6 टाइम नेशनल अवार्ड विनिंग कार्नाटिक म्यूज़िक जो होता है ना, साउथ इंडिया से रिलेटेड होता है, और ये प्लेबैक सिंगर भी हैं केरला की, और इन्होंने लगभग 25,000 सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं 20 लैंग्वेजेस में दोस्तों। ओके, तो ये आपकी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आपके हैं तरुण गोगोई। अगर तरुण गोगोई आपको पता होगा तो ये हमारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ये 3 टाइम्स आपके चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं आसाम के। इनको ये अवार्ड पोस्थमस मिली है। तो तरुण गोगोई इनको पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में मिली है। नेक्स्ट आपके चंद्रशेखर बी काम्बर हैं, ये कर्नाटका के हैं। इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन में ये अवार्ड मिली है। ये बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड कन्नड़ा ऑथर हैं। ओके, और ये जो लिखते हैं ना, बहुत ही माइथोपोइक इमेजिनेशन से बहुत वंडरफुली चीज़ों को लिखते हैं। तो इनको मिला है आपका लिटरेचर एजुकेशन से। सुमित्रा महाजन, अगर आप इनको पता होगा तो ये हमारी लोकसभा की स्पीकर, 16th लोकसभा की स्पीकर। हाँ, इनका नाम इंडियाज़ फर्स्ट 8 टाइम वुमेन एमपी में है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, तो इनको भी मिला है। फिर सिविल सर्विस में उत्तर प्रदेश के आपके नृपेंद्र मिश्रा को मिला है। ठीक है, ये इंडियन सर्विस ऑफिसर हैं। इन्होंने 5 डिकेड में हमारे कंट्री को बहुत तरह तरह की सर्विसेज अपने टाइम टू टाइम आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाई है, लास्ट 5 डिकेड्स। तो इनको भी नृपेंद्र मिश्रा को भी आपका ये अवार्ड मिला है पद्मा भूषण। फिर नेक्स्ट है रामविलास पासवान, जो बिहार से रिलेटेड है। ये भी एक सोशलिस्ट लीडर है और ये फाउंडर है लोक जनशक्ति पार्टी के, और इनको ये अवार्ड पोस्थमस मिला है। नेक्स्ट नाम आपका केशु भाई पटेल है। ये आपके गुजरात के हैं। ये भी एक पॉलिटिकल लीडर हैं गुजरात के, और ये 2 टाइम चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वहाँ के। इनको भी अवार्ड पोस्थमस मिला है। नेक्स्ट अवार्ड आपके कल्बे सदीक से रिलेटेड है। कल्बे सदीक इनका नाम है, ये यूपी से है। ये भी एक इस्लामिक स्कॉलर और एक सोशल रिफॉर्मर है। इन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया है एजुकेशन, मार्जिनलाइज सेक्शन एजुकेशन के लिए, उन लोगों के लिए। इनको भी अवार्ड पोस्थमस दी गई है। ओके, नेक्स्ट नाम आपका रजनीकांत देवीदास श्रॉफ का है। इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मिला है। ये महाराष्ट्र से हैं। ये चेयरमैन हैं ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्रो कंपनी। ठीक है, यूनाइटेड फॉस्फोरस, जो मैन्युफैक्चरिंग इन 15 एंड एक्सपोर्टिंग टू ओवर 130 कंट्रीज। तो इनको ये पद्मा भूषण मिला है। नेक्स्ट नाम आपका सरदार तरलोचन सिंह जी का आता है। ये फिर पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड है, दिल्ली। ये बहुत सीनियर सिख लीडर हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को आपके पब्लिक सर्विस में लगा दी है, आर्ट, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल। तो ये 10 नाम जो है वो आपका पद्मा भूषण से रिलेटेड है। के चित्रा, तरुण गोगोई, चंद्रशेखर कंबारा, सुमित्रा महाजन, नृपेंद्र मिश्रा, केशुभाई, रजनीकांत डी श्रॉफ, रामविलास पासवान, कल्बे सादिक एंड आपके तरलोचन सिंह जी। फिर आपका पद्मा श्री है लास्ट में। ये 102 लोगों को मिला है। तो हम 102 के 102 लोग तो नहीं देख पाएंगे, तो हम कुछ नाम देख लेते हैं। ओके, पहला नाम आपका गुलफाम अहमद का है। ये यूपी से हैं। ओके, ये आपके अफ़गानी रबाब प्लेयर है। ये इंडो अफ़गान कल्चर को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट आपका नाम तमिलनाडु के आपके सुब्बू अरुमुगम का आता है। इनको मिला है पद्माश्री। ओके, ही इज़ एन अक्लेम्ड विल्लू पाटू परफॉर्मर। ठीक है, प्रिजर्विंग दिस डाइंग एंशियंट फॉर्म ऑफ म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग सिंस 7 डिकेड्स। देखिए हमारा इंडिया कितना रिच है ना, कल्चर कितनी रिच है। तो इतनी सारे ट्रेडिशन है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ना वक्त के साथ साथ उनका जो ना डिप्रिशिएशन जैसा एक वर्ड होता है ना, तो वो डिक्लाइन करने लगता है। जैसे कि देखो आजकल आप देख रहे होंगे कि कितना आप कथक के बारे में सुनते हो, नहीं ना, आजकल आपका मार्शल आर्ट या फिर इंडिया का इतना अच्छा अच्छा फोक आर्ट है, तो बहुत डिक्लाइनिंग फेज़ में है। तो विल्लू पाटू जो है वो आपकी तमिलनाडु की एक आपकी म्यूज़िकल स्टोरी टेलिंग है। उस चीज़ को इन्होंने रिवाइव करने की बहुत कोशिश की है। तो सुब्बू अरुमगम जी को ये अवार्ड मिला है। फिर नेक्स्ट आपकी भूरी बाई का नाम आता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी भिल पेंटर है झबुआ से। ओके, इन्होंने
ये पहली है जिन्होंने ट्रांसफ़र किया है मड वॉल पेंटिंग्स टू ह्यूज कैनवासेस। देखिए इंसान का ना विजन बड़ा होना चाहिए, इंसान का विजन बड़ा होगा तो वो बड़े बड़े काम भी कर सकता है, और ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी चीज़ में हमेशा पॉसिबल है। ये नहीं है कि इतना डेवलपमेंट हो चुका है तो आगे किसी चीज़ में क्रिएटिविटी नहीं हो सकती है। क्रिएटिविटी कैन हैपन एनी टाइम एंड एनी टाइम नाउ, एंड इट कैन हैपन इन एनी टाइम इन द फ्यूचर। जस्ट आपको वो चीज़ अपने विजन को अप्लाई करना है। नेक्स्ट अवार्ड आपका लाखिमी बरुआ का है, इनको आपका असम में मिला है। ये एक सोशल वर्कर हैं, हाँ, जोरहाट से बिलोंग करती हैं। ये रन करती हैं विमेन रन कोऑपरेटिव बैंक, जो कि विमेन को बहुत बेनिफिट कर रहा है, तो ये अवार्ड इनको मिला है। नेक्स्ट नाम आपका बीरेन कुमार बसाक का आता है, ये वेस्ट बंगाल के हैं। ओके, ये आपके साड़ी वीवर हैं, और इनको ये नेशनल अवार्ड विनिंग रह चुके हैं। इनफैक्ट तंगैल एंड जामदनी साड़ी जो है ना, ये आपका वेस्ट बंगाल से है। आपका ये साड़ी जो है इंडियन कल्चर को दिखाता है, माइथोलॉजी इन एंशिएंट फॉर्म, तो ये भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है आपका। नेक्स्ट अवार्ड आपका पीटर ब्रूक को मिला है, ये यूनाइटेड किंगडम के हैं। ये आपके वेटरन ब्रिटिश थिएटर एंड फिल्म डायरेक्टर हैं। ये फेमस हैं फॉर अडेप्टिंग महाभारत इनटू अ स्टेज प्ले एंड टेकिंग द सेम टू द वर्ल्ड, मतलब महाभारत को बाहर पहुंचाने में इनका भी योगदान रहा है। नेक्स्ट अवार्ड आपका सुजीत चैटर्जी का है, इनको आपका लिटरेचर में मिला है। ठीक है, ये एक स्कूल टीचर है, बर्धमान जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, वहाँ से। इनको फेमसली मास्टर मोशाई बोलते हैं। ये एजुकेशन के फील्ड में ट्राइबल एरियाज़ में इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट अवार्ड आपका चुलतिम छोंजोर से रिलेटेड है, ये आपके लद्दाख के हैं। ये एक बहुत सेल्फलेस हीरो हैं जिन्होंने सिंगल हैंडेडली कंस्ट्रक्ट किया है 38 किलोमीटर रोड, जो कनेक्ट करता है आपका रामजग टू कारीगाग विलेज, जो झांसकर रेंज में है। तो इनको आपका सोशल वर्क में मिला है। फिर सोशल वर्क के फील्ड में झारखंड की एक हैं चटनी महातो, उनको मिला है। ये एक ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं और सरायकेला से बिलोंग करती हैं। इनको टाइग्रेस बोलते हैं। इन्होंने सिंगल हैंडेडली बच्चों 60 वेमेन को बचाया है विच हंटिंग के लिए। इनकी एक स्टोरी रह चुकी है कि इनको एक बार अपने ही मतलब लोकेलिटी में विच बोल करके इनके ऊपर बहुत जुल्म किया गया, तब से इन्होंने अपना जो जीवन योगदान दे दिया है कि विच हंटिंग से लोगों को बचाएंगी, और ये लोगों को इन सब चीज़ों से बाहर निकालती हैं, एजुकेट करती हैं। तो चटनी महातो इज़ फ्रॉम झारखंड। दुलारी देवी इज़ फ्रॉम बिहार। अगर ये आप पेंटिंग को देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मधुबनी पेंटिंग है। ओके, तो ये शी रोज फ्रॉम बीइंग अ दाई टू एन अक्लेम्ड पेंटर। ठीक है, हर एक सिचुएशन को ये करके, तो ये आपकी दुलारी देवी को मिला है। फिर आपका हंगजबम ओंगवे राधे शर्मी जी, जो मणिपुर के, इनको मिला है। ये आपके वीवर हैं जिन 88 ईयर के हैं। ये इनको भी इसलिए मिला है क्योंकि ये भी जो आपकी जो यहाँ का कोई पतलोई सेफ्टी, ठीक है, लाइक दिस वन यू कैन सी इन द पिक्चर। तो इस कल्चर, इस आर्ट को इन्होंने अलाइव रखा है, इसलिए मिला है। नेक्स्ट आपकी शांता देवी का नाम है, जो उड़ीसा से हैं। ये गांधीयन सोशल वर्कर हैं, जो आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, और के लिए काम कर रही हैं। फिर आपको मिला है महाराष्ट्र के परशुराम विश्राम गंगावणे का पद्माश्री मिला है। ये फोक आर्टिस्ट है सिंधुदुर्ग से। ये फेमस है फॉर प्रिजर्विंग 500 ईयर ओल्ड आर्ट ऑफ चित्रकथी स्टोरी टेलिंग। ठीक है, तो ये इसके लिए फेमस है। फिर आपका जल भगवान गोयल है, इनको पद्मश्री मिला है। ये एक हिंदी लिटरेचर के लिए फेमस है, कुरुक्षेत्र से इन्होंने काम किया है। ही इज क्रेडिटेड फॉर रीडिस्कवरिंग 17th to 19th सेंचुरी हिंदी लिटरेरी वर्क इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट नाम आपका अंशु जानसेपना का आता है। ये स्पोर्ट्स में मिला है, अरुणाचल प्रदेश का। ये एक माउंटेनियर है, अरुणाचल प्रदेश की फास्टेस्ट वेमेन माउंटेनियर है इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट फ्रॉम इंडिया।
नेक्स्ट नाम आपका मंजमा जोगाती का आता है, ये कर्नाटका की हैं। ये एक ट्रांसजेंडर फोक डांसर हैं, ओके। और ये फर्स्ट ट्रांस वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका हैं जनपदा अकेडमी के लिए, तो इनको भी मिला है। नेक्स्ट नाम आपका रंगसामी एल कश्यप का आता है, ये भी कर्नाटका के हैं और आपको इनको भी लिटरेचर में मिला है वैदिक नॉलेज से रिलेटेड। नेक्स्ट नाम आपका निकोलस कजानस का आता है, ये ग्रीस के हैं। ये इंडोलॉजिस्ट हैं, एक एथेंस ग्रीस के, इन्होंने काम किया है इन द ट्रांसलेशन ऑफ वेदास एंड उपनिषद्स। फिर आपके आते हैं लेफ्टिनेंट कॉलोनियल क्वाजी सज्जाद अली जहीर, इनको पब्लिक अफेयर से मिला है बांग्लादेश के। ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से रिलेटेड है। ये फाउंडर हैं इसको शुद्धोई मुक्ति योद्धो बोलते हैं, जो रिकॉग्निशन देता है टू इंडिजीनियस वॉर वेटरन्स, ओके। नेक्स्ट अवार्ड आपका केवी वेंकटेश है, ये कर्नाटका से रिलेटेड है, इनको पद्मश्री मिला है। ये एक डॉर्फ पारा एथलीट हैं और इन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हैं। नेक्स्ट नाम आपका टी वीरगावन का आता है, ये पद्मश्री इनको मिली है मेडिसिन की फील्ड में। इन्होंने ये चेन्नई से डॉक्टर हैं ये, और इन्होंने डेडिकेटली सर्व किया है फॉर द पुअर एंड नाइट, 5 डिकेड से ये काम कर रहे। इनको 2 रुपीज़ डॉक्टर भी बोलते थे, ये इनकी फ़ीस बहुत कम थी, ये लोगों को ऐसे बहुत हेल्प करते थे, इनको भी ये अवार्ड पोस्टमस मिला है। नेक्स्ट आपका नाम फादर कार्लोस जीवलेस का आता है, ये स्पेन के हैं और ये एक स्पेनिश इंडियन गुजराती ऑथर है। दोस्तों देखो, जो बाहर वाले जितने भी लोग हैं ना, अगर उनको अवार्ड मिलता है तो वो कुछ ना कुछ तरीके से इंडिया को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। फिर आपका वीरेंद्र सिंह को मिला है, जो कि पारा फ्री स्टाइल रेसलर है, झाझर गोंगा पहलवान, और इन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। फिर बिहार से आपके मेडिसिन की फील्ड में दिलीप कुमार सिंह को मिला है, ये 92 ईयर ओल्ड फिजिशियन है भागलपुर के। इन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया ऑफ पुअर फाइटिंग लेप्रेसी, पोलियो, कैटरैक्ट, है ना, तो इनको आपका अवार्ड मिला है। फिर आपका नेक्स्ट अवार्ड आता है सिंधुताई सपकल का, ये एक सोशल वर्कर है महाराष्ट्र की, इनको मदर ऑफ ऑर्फन्स भी बोलते हैं, ये गरीब बच्चों के लिए काम किया। नेक्स्ट नाम आपके केरला के लिटरेचर एजुकेशन में बालन पुथेरी जी का आता है, ये विजुअली इम्पेयर्ड ऑथर हैं मल्लापुरम एरिया के। ये ही इज़ नोन फॉर राइटिंग 250 बुक्स ऑन इंडियन कल्चर। दोस्तों नेक्स्ट नाम आपका पपमल का आता है, ये आपकी तमिलनाडु से बिलोंग करती है, 105 ईयर ओल्ड है ये, और शी इज़, इनको अदर कैटेगरी मिला है बिकॉज ये एक ऑर्गेनिक फार्मर है फ्रेंड्स, ओके। ये कम्बोटूर्स जो जगह है ना तमिलनाडु में, वहाँ से हैं। ये कल्टीवेट की हैं वैरायटीज़ ऑफ मिलेट, पल्सेस, वेजिटेबल्स ओवर 9 डिकेड्स में। नेक्स्ट नाम जो आता है आपका चंद्रकांत संभाजी पांडव का आता है, ये जो इनको आयोडीन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के लिए बहुत काम किया है। फिर आपके श्याम सुंदर पलीवाल, ये राजस्थान से आते हैं, ये इंस्पिरेशनल सरपंच एंड मॉडल विलेज है, बहुत अच्छे इंस्पिरेशनल सरपंच, इन्होंने बहुत सारा काम किया है वाटर कंजर्वेशन के लिए, गर्ल एम्पावरमेंट के लिए। नेक्स्ट नाम आपका रियोबेन एम का आता है, ये मणिपुर से हैं आपकी, ओके। मणिपुर से हैं ये आपके, इनफैक्ट नॉट ही इज़ अ मेल, रियोबेन मशांगवा, इनको मिला है पद्मश्री। ये इनको फादर ऑफ नागा फोल्क ब्लूज भी बोलते हैं, ओके। तो ये आपके म्यूज़िक एंड आर्ट में हो गया है। फिर आपके रतन लाल जी को मिला है यूनाइटेड स्टेट्स के साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इनको इंडो अमेरिकन सॉयल साइंटिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये सॉयल कंजर्वेशन के लिए काम की है और ये विनर रह चुके हैं वर्ल्ड फूड प्राइज़ की। और यहाँ पे आपका लास्ट नाम जो मैंने डाला है वो संजीदा खातून का है, शी इज़ फ्रॉम बांग्लादेश, और इनको ये बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर की हीरोइन इनको बोला जाता है। ये को फाउंडर है बांग्लादेश मुक्ति संग्राम शिल्पी संस्था एंड छनौत, ये नर्चर करती है बंगाली कल्चर को। तो ये सारे इतने सारे नाम हो गए आपके, ओके। अभी मैंने इस साल जो है ना, प्रेसिडेंट ने 119 अवार्ड्स को कन्फर किया है, जिसमें एक आपका डुओ अवार्ड है। डुओ मतलब एक अवार्ड को द अवार्ड इज़ काउंटेड एज 1, मतलब होता है ना कि आपका किसी एक कैटेगरी में 2 अवार्ड है लेकिन उसको एक काउंट करते हैं, तो टोटल आपका 120 अवार्ड है, जिसमें 7 पद्मा विभूषण, 10 पद्मा भूषण एंड 102 पद्मा अवार्ड्स है आपका।
इसमें 29 विमेन को मिला है दोस्तों, है ना, बहुत खुशी की बात। 10% जो है इसमें वो फॉरेन एनआरआई, पीआईओ या फिर ओसीआई से बिलोंग करते हैं। 16 पोस्थमस अवार्ड मिला है और एक ट्रांसजेंडर अवार्डी को भी अवार्ड मिला है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अवार्ड का जो अनाउंसमेंट है वो रिपब्लिक डे के दिन होता है, और जो अवार्ड कन्फर किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो एक सेरेमोनियल फंक्शन होता है राष्ट्रपति भवन में, तो वहाँ पे ये अवार्ड आपको दिया जाता है। तो आई होप अब आपको इन सारे क्वेश्चन का जवाब मिल रहा होगा। देखो दोस्तों, पद्मा जो आपका पद्माश्री अवार्ड है ना, 102, तो मैं सारे 102 नाम तो आपको याद नहीं करवा सकती थी ना, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट तो सारे 102 हैं अगर हम उस अप्रोच से देखें तो। बट जो मैंने बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो नाम, अगर आप अपने स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर XYZ में आपका पॉसिबिलिटी है, मैं वो सारे नाम इसमें इंक्लूड कर दी हूँ। ओके, तो आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। अभी ऐसे क्वेश्चन मार्क नहीं बन रहा होगा आपके दिमाग में। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड सेशन के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें जिसका नाम है 7 लर्नर्स, और इंस्टाग्राम अकाउंट भी हमारा इसी नाम से है। हैव अ गुड डे, बाय बाय।